ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो भगवान से यही हमेशा आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्नचित्त रहें और दूसरों की सहायता करते रहें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, अपना प्यार देकर, स्नेह देकर और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर। तो हम लोग जो है गरुड़ पुराण का प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है इस गरुड़ पुराण पुस्तक का अंतिम अध्याय है। ठीक है, तो आज के बाद हम लोग जो है कोई दूसरी पुस्तक को स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी कमेंट में जो है मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके बाद मैं कौन सी बुक का पाठ करूं। ठीक है, तो सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करते हुए हम इस अध्याय को स्टार्ट करेंगे। प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी। सो श्री गणेशाय नमो नमः। तो जो आज हमारा अध्याय है वो अध्याय 17 है, गरुड़ पुराण श्रवण महात्म्य। ठीक है, तो आज इस अध्याय में गरुड़ पुराण सुनने का क्या महत्व है उसके बारे में बताया जाए। प्रश्न संख्या 158। अध्याय 17, गरुड़ पुराण श्रवण महात्म्य। जय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, मैंने सब औधर्दैविक परलोक संबंधी सब कथा कह सुनाई है। जो इस आख्यान को 10 दिन के भीतर सुनते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह परलोक संबंधी कृत्य पितरों को मुक्ति देता है एवं पुत्रों के मनोरथ पूर्ण करता है। ऐहिक पारलौकिक दोनों लोकों में सुख देता है। जो नास्तिक नराधम पुरुष इस प्रेत कर्म को नहीं करते उनके घर का जल पीने योग्य नहीं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। वह जल सुरातुल्य है। देवता पितर उनके घर के सम्मुख कभी झांकते भी नहीं हैं। उनके पुत्र पौत्र आदि दुर्गति को प्राप्त होते हैं। प्रेत की क्रिया ना करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब चंडाल तुल्य समझे जाते हैं। जो इस पवित्र प्रेत आख्यान को सुनते हैं या सुनाते हैं पाप से छूट जाते हैं। माता पिता की मृत्यु पर जो पुत्र इस गरुड़ पुराण को सुनता है उसके माता पिता मुक्ति पा जाते हैं। जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना है, गया जी श्राद्ध नहीं किया, व्रतोत्सर्ग नहीं किया तथा मासिक एवं वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र कहलाने लोग योग्य नहीं है। वह तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। वह माता पिता को कैसे तारने के लिए समर्थ हो सकता है, अर्थात वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए वह सब प्रकार के प्रयत्नों द्वारा धर्मार्थ काम को मोक्ष के देने वाले, दुखों का नाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुने। यह पुराण पुण्यदायक है, पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण से ब्राह्मण को विद्या, क्षत्रिय को पृथ्वी, वैश्य को धन्य धान की कमी नहीं रहती तथा शूद्र पातकों से शुद्ध होता है। गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले को शैया आदि एवं और भी सब दान देना चाहिए, अन्यथा उसका उसे फल प्राप्त नहीं होता। सर्वप्रथम इस पुराण की पूजा करके वस्त्र, आभूषण, गोदान और दक्षिणा देकर कथावाचक की पूजा करनी चाहिए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार गरुड़ पुराण की कथा सुनाने वाले की पूजा करना मेरा ही पूजन है। वाचक के संतुष्ट होने पर मैं ही संतुष्ट होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 17 जो कि अंतिम अध्याय था इस पुस्तक का। इसमें सिर्फ गरुड़ पुराण के महात्म के बारे में बताया गया है कि आपके इसको सुनने से क्या महत्व है। जो कथावाचक है, जो गरुड़ पुराण कहता है, ठीक है, अगर आप उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, और उसको सम्मान देते हैं, तो वो एक तरीके से विष्णु जी ने कहा है आप मेरा ही सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने घर में, ठीक है, किसी कथावाचक को बुला के गरुड़ पुराण की कथा कहलाते हैं तो आप उसका आदर सत्कार करिए।
ठीक है, आप उसको दो दान दक्षिणा देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप इसमें कपड़े वगैरह या कुछ फल फल वगैरह है वो सब आप दान कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पूरी गरुड़ पुराण, मैंने आपको सुनाई है अध्यायवार। ठीक है, पूरा एक प्रस्तावना से लेकर पूरे अध्याय 1 से लेकर पूरे अध्याय 17 तक इस पूरी हमारे पास सीरीज़ में हर एक सेशन में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा साथ दिया है। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं कौन सी सीरीज़ अब स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या चीज़ आप जो है सुनना पसंद करेंगे। एक तरफ तो हमारे पास श्रीमद् भागवत महात्म्य कोड नंबर 16 सीरीज़ तो हम चला ही रहे हैं, तो वो तो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, कल से हम उसका पार्ट नियमित रूप से लाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इस बुक ख़त्म हो गई है, तो अब आप क्या चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के साथ या उसके बाद हम किसका पाठ करें, या क्या चीज़ आप किस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको जो चीज़ जो मेथड अच्छा लगे पाठ करना, या और कोई अदर चीज़ हो। ठीक है, कि आप चाहते हो कि उस तरीके से नहीं हम इस तरीके से आपको बताएं चीज़ों को, तो आप जो है उसको कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।